नमस्कार, कैसे हैं आप। अरविंद केजरीवाल को लोग नटवर लाल कहते हैं। भारतीय राजनीति के सबसे शातिर खिलाड़ी केजरीवाल सदन में जाकर के वो बात कहते हैं जो बात वो सदन के बाहर कहते तो गिरफ्तार कर लिए जाते। वो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखा। कागजी तौर पे ऐसा कोई अपराध केजरीवाल ने नहीं किया जिसके सबूत और साक्ष्य हो। उन्होंने अपने डिप्टी मनीष सिसोदिया को एक तरह से कागजी तौर पर सीएम बना दिया। जो भी मंत्रालय किसी दूसरे के पास नहीं, वो मनीष सिसोदिया के पास था। कहने को शिक्षा मंत्री थे, लेकिन जो भी मंत्रालय किसी और के पास नहीं था वो सब सिसोदिया के पास था। सिसोदिया थे तो शिक्षा मंत्री, लेकिन शराब माफिया के गिरी के आरोप में जेल चले गए। अब उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सिसोदिया को धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री बताने के लिए केजरी ने ना जाने क्या क्या तांडव किए। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में सिसोदिया के महिमा मंडन का लेख छपवाया। कहते हैं कि फ्रंट पेज इस फ्लायर के लिए बहुत पैसे खर्च किए गए। केजरी इसके मास्टर हैं, इसीलिए दिल्ली के जैसे शहरनुमा राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए भी सबसे ज्यादा ऐड केजरीवाल का टेलीविजन चैनलों पे आता है, तो मूल चीज छूट जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि केजरीवाल ने दावा किया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या कुछ छापा सिसोदिया के लिए, इसे क्रेडिट दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। वही सिसोदिया अब जेल में है। अदालत से जमानत नहीं मिल रही सिसोदिया को। लोअर कोर्ट ने जमानत नहीं दिया तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने 15 दिन का समय जांच एजेंसी को दे दिया कि आप इस मामले में जवाब दाखिल कीजिए। मतलब हाई कोर्ट ने भी यह माना कि सिसोदिया के लिए जमानत अभी जरूरी नहीं है। सिसोदिया ही नहीं, सत्येंद्र जैन को तो हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और कई सारी तीखी टिप्पणी सत्येंद्र जैन पर की कि मनी लॉन्ड्रिंग का मेन मास्टरमाइंड आप हैं। इस सत्येंद्र जैन के लिए भी केजरी ने ना जाने कितने ढिंढोरे पीटे कि वो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के सूत्रधार हैं और उसे कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टर बता रहा है। कमाल की बात यह है कि अब जब जेल में जीवन बिताना तय हो गया है केजरी के डिप्टी सिसोदिया का, तो एक चिट्ठी सिसोदिया से लिखवाया गया है। आखिर सिसोदिया की कौन सी कमजोरी केजरी जानते हैं? जेल में सड़ रहे मनीष सिसोदिया हर वो काम केजरी के इशारे पर करते थे। तमाम काबिल लोग जो बाहर हो गए, सिसोदिया जैसे अयोग्य और सिंपल डिप्लोमा किया हुआ व्यक्ति दिल्ली का डिप्टी सीएम रहा। लेकिन जरा चिट्ठी देखिए जो मनीष सिसोदिया से लिखवाया गया है, और केजरी ने ट्वीट करके इस चिट्ठी को जारी किया है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, इसीलिए पढ़ाई लिखाई उनके लिए मायने नहीं, बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल बंदी के कगार पे हैं। लेकिन सच ये है कि ये रिजल्ट जो अब आया है उसमें पाया गया कि दिल्ली सरकार के स्कूल के रिजल्ट बहुत खराब रहे, औसतन बहुत खराब।
ये ढोल फूटता जा रहा है सिसोदिया का, इसके बावजूद केजरी का ये ड्रामा, जेल से उनसे चिट्ठी लिखवाना और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करना। लगातार केजरी आसमान में थूक इसलिए रहे हैं ताकि मोदी के खिलाफ बोलने से वो सुर्खियों में रहें और मोदी विरोध के का जो वोट है उसे टारगेट कर सके, पूरे तुष्टीकरण के वोट को और मोदी विरोधी वोट को। जेल से लिखी सिसोदिया की चिट्ठी किस दबाव में लिखाया गया? क्या आज भी कोई ऐसी दुखती रग है जो सिसोदिया की है जिस पर केजरी की नजर है? सिसोदिया की बीमार पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी केजरी ने ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद केजरी ने सिसोदिया से घर खाली करवा दिया, मंत्रिमंडल छीन लिया। सवाल यह है कि पढ़े लिखों की बात करने वाले केजरी कितना पढ़े लिखों की इज्जत करते थे? एक अनपढ़, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, भारतीय सेना से सिंपल सिपाही, अन्ना हजारे केजरी के गुरु थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, और जो पढ़े लिखे थे उन सबको केजरी ने साइड किया। विद्वान, कानूनविद शांति भूषण, भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री रहे स्वर्गीय शांति भूषण, उनके पुत्र प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, किरण बेदी, इन सब की शिक्षा पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। केजरी ने इन सबको साइड कर दिया, लेकिन एक 12वीं पास व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। वो अपनी एफिडेविट में लिखता है कि वो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में था। भगवंत मान, यदि फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन इसकी कोई डिग्री नहीं होती, इसका मतलब वो 12वीं पास है, और केजरी के मुताबिक 12वीं पास पढ़े लिखे नहीं होते। केजरी ने सब पढ़े लिखों को साइड कर दिया, सिसोदिया जैसे डिप्लोमा किया हुआ व्यक्ति को सर्वे सर्वा बना दिया। तो सवाल यह है कि उस सिसोदिया का इस्तेमाल जेल में रखकर भी केजरी कर रहे हैं। सिसोदिया के पास ऐसा सिसोदिया का कौन सा राज है जिसके कारण केजरी ने उनसे सब अपराध करवाया? हर मंत्रालय उसे दे करके, अपनी इच्छा से हर साइन उससे करवा करके मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा किया, शराब का माफियागिरी किया, जिसके कारण पंजाब में चुनाव लड़ा गया। सिसोदिया का जेल से लिखा हुआ यह चिट्ठी अब केजरी के कई सारे पोल को खोल रहा है। आने वाले दिनों में सिसोदिया के हाथ से लिखे ये चिट्ठी केजरी के लिए काल बन सकता है। कहते हैं आदमी मरता क्या नहीं करता, अंतिम समय में दिया फरफराने लगता है। तो केजरी क्या अपने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए को जमानत ना मिलता देख एकदम से बेचैन और तिलमिला गए हैं? अब उन्हें अपनी बर्बादी दिखने लगी है, इसीलिए केजरी ने सिसोदिया से एक और अपराध कराया है। केजरी ने सिसोदिया का कांड करने की सोच रखी है। यदि इतने ही हितैषी हैं तो सिसोदिया का घर रखा जा सकता था। उन्हें कोई ज़रूरी नहीं था, इतना इलीगल यदि हो ही रहा है तो सिसोदिया के सरकारी निवास को खाली नहीं कराया जाता। सिसोदिया के ऊपर ऐसा प्रेशर क्यों डाल रहे हैं केजरी कि उसे सब कुछ करना पड़ रहा है जो केजरी चाह रहे हैं? क्या इस मामले में भी एक बड़ा रहस्य है जिससे अब पर्दा हटना है? ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।